क्या आपने कभी सोचा कि आपके डेबिट कार्ड के ऊपर वीज़ा, मास्टर या रुपए क्यों लिखा हुआ होता है? आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या इससे बहुत सारे हमें बेनिफिट होते हैं, क्या बहुत सारे डिस्काउंट मिलता है इस कार्ड से। तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस इज बिटवीन वीज़ा, मास्टर और रुपए। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायमंड टिप्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हम रुपए, वीज़ा और मास्टर के बारे में जानते हैं, उससे पहले थोड़े आगे जाते हैं और हम ये जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जब हम हमारे पैसे उठाने के लिए बैंक में लाइन में खड़े रहते थे, हम हमारे पैसे लेने के लिए जाते थे, तो बैंक वालों ने हमें अच्छी सर्विस देने के लिए क्या किया, डेबिट कार्ड इशू किए। अब डेबिट कार्ड लेके हम किसी भी एटीएम में जाके पैसे उठा सकते थे। लेकिन हम इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरा जो डेबिट कार्ड है वो लेके जाता था किसी भी शॉप में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे उसी सेम बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड होना चाहिए, ज़रूरी था, तभी मैं पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकता था। तो हमें बहुत सारे सभी बैंक के एटीएम्स, मतलब सभी बैंक के डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो मास्टर और वीज़ा कार्ड्स कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। उन्होंने किया कि सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी बैंक थी उनके साथ टाई अप किया। ठीक है, और उन्होंने सभी बैंकों के सर्वर में एक्सेस ले लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास अकाउंट के भी एक्सेस आ गए। अब वो एक इंटरमीडिएट का काम कर रहे थे, मतलब कि एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांजैक्शन करवाने के लिए वो बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहे थे। वो एक अच्छा नेटवर्क बना के वो पैसे के ट्रांजैक्शन करवा रहे थे, मतलब कि एक अच्छा पेमेंट गेटवे की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे और उसका वो चार्ज ले रहे थे। ठीक है, कुछ 1% या 2% के चार्ज ले रहे थे। इंटरनेशनली किसी भी जगह पे आप जाओ मास्टर या वीज़ा कार्ड को लेके, तो आपको कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्विस मिल जाती थी। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि रुपे कार्ड का क्या रोल है। ठीक है, तो रुपे कार्ड क्या है, वो भी एक पेमेंट गेटवे है। इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इंडिया में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें जो डेटा प्रोसेसिंग और पेमेंट प्रोसेस होती है वो बाहर होती है। मतलब कि जो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड है वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो यूएस की कंपनियां हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते थे, किसी शॉप पे जाके या फिर किसी भी जगह पे जाके ट्रांजैक्शन करते थे, हम किसी को पैसा देना चाहते थे, तो उस टाइम क्या होता था, हम पैसा देने के लिए जाते थे तो वो रिक्वेस्ट पहले मास्टर या वीज़ा कार्ड पर जाती थी और फिर बाद में वो क्या करते थे, हमारे अकाउंट का एक्सेस उनके पास था तो वो हमारे अकाउंट में चेक करते थे बैलेंस है या नहीं। अगर मेरे पास बैलेंस होगा तो वो क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से वो जितना पेमेंट है वो विड्रॉ कर लेंगे और वो होल्ड करके रखेंगे। फिर वो प्रोसेसिंग करेंगे, पेमेंट को वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता था और ये करने में वो चार्ज हमारे पास से फीस ले रहे थे। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब भी ये प्रोसेस हो रही है, इंडिया में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो भी हमें यूएस में डेटा प्रोसेसिंग करवाने के लिए जाना पड़ता था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, एक नया गेटवे बनाया, नया पेमेंट गेटवे, जिसका नाम दिया रुपे। ठीक है, अब रुपे बनाया, उससे पहले उन्होंने भी सारे इंडियंस बैंक के साथ टाई अप कर लिया। उन्होंने भी सभी बैंक के एक्सेस ले लिए, मतलब सर्वर में जाके, और सभी अकाउंट एक्सेस कर सकते थे सभी लोगों का। तो जैसे वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड ने किया, उसी तरह रुपे ने भी कर लिया। वो इंडिया के लिए डोमेस्टिकली ये बना था, वो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी रुपे कार्ड को अलाउ नहीं कर रही थी पेमेंट के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, क्योंकि वो इंटरनेशनली नहीं बना था। और वो कार्ड हम कभी भी विदेश में या फिर आउट ऑफ इंडिया के बाहर जाते थे लेके, तो वो नहीं चलता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमें बहुत सारी जो फीस देनी पड़ रही थी वीज़ा और मास्टर कार्ड को, 1 या 2% पर ट्रांजैक्शन, तो अब वो हमें कम देना पड़ रहा है, क्योंकि वो डेटा का जो पेमेंट प्रोसेस था, पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस इंडिया में होने लगी रुपे कार्ड के वजह से। तो सारी बैंकों ने क्या किया, अभी जो यूज़र्स होते हैं, अकाउंट यूज़र्स नए अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, उन लोगों को रुपे कार्ड देना शुरू कर दिया। और एक यहाँ पे खास बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि जब नया अकाउंट क्रिएट होता है तो रुपे कार्ड इशू करते हैं, तो रुपे कार्ड इशू करने का कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर मास्टर या वीज़ा कार्ड जो इशू करना होता है तो उस टाइम उसका चार्ज लगता है, इशू करने के लिए भी चार्ज लगता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन पे तो चार्ज लगाते ही है वो कंपनी, विदेश की, मतलब यूएस की कंपनियाँ हैं इसलिए। तो इंडिया ने ये बेनिफिट के लिए एक नया पेमेंट गेटवे बनाया, NPCI, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। अगर हम एडवांटेज में जाएं वीज़ा और मास्टर कार्ड में, तो वो एडवांटेज, उसमें एक एडवांटेज मुझे दिखता है कि वो इंटरनेशनली चलता है।
वो किसी भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाओ आप, तो वो ATM कार्ड सभी जगह पे चलता है, सभी जगह पे वो आप विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे आप उस पे से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन रुपए कार्ड है वो ओनली फॉर इंडिया के लिए बना है, वो हम डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में किसी भी बैंक के ATM से विड्रॉ कर सकते हैं उससे। और कुछ वेबसाइट्स तो अलाउ करती है, एक्सेप्टेशन करती है इस रुपए कार्ड का, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रुपए कार्ड को अलाउ नहीं करती, उनसे पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। और अभी धीरे धीरे ये हो रहा है कि मतलब आउट ऑफ इंडिया भी रुपए कार्ड चल रहा है, लेकिन रुपए नहीं, रुपए कार्ड वालों ने क्या किया, एक नया कार्ड देते हैं वो रुपए प्लेटिनम, ठीक है। तो वो कार्ड बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, मतलब किसी किसी लोगों को मिलता है, जो उसके कैपेबल है उन लोगों को मिलता है, और वो बाहर जाके भी रुपए से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, रुपए से अपना ट्रांजैक्शन या फिर जो भी है वो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि मास्टर, वीज़ा और रुपए में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड, ऐसे ही कुछ टॉपिक के रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट में आप बताइए कि आप कौन सा कार्ड यूज़ करते हैं, रुपए, मास्टर या वीज़ा, ठीक है। मैं तो तीनों कार्ड यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ, बहुत सारा तो मैं रुपए कार्ड को यूज़ करता हूँ क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट करता है, और जो भी फीस लगती है वो इंडिया को ही बेनिफिट होता है, तो रुपए कार्ड हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद।